हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा और इंस्पेक्टर स्टील की एक धमाकेदार कॉमिक्स, वर्दी और बंदूक। ये मेरी फेवरेट कॉमिक्स है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं वर्दी और बंदूक। तुम अपराध को ख़त्म कर रहे हो, मैं अपराधियों को। तुम्हारा और मेरा मकसद एक है, लड़ाई एक। तुम्हारे पास लड़ने के लिए वर्दी है, मेरे पास बंदूक। तुम्हारी वर्दी अपराधी की कलाई देखती है, हथकड़ी लगाने के लिए। मेरी बंदूक मुजरिम का सीना देखती है, गोली दागने के लिए। देखना यह है कि इस अपराधी को तुम्हारी वर्दी बांध सक पाती है, ये मेरी बंदूक इसका सीना उड़ाएगी। श्रीमती किरण बेदी, भारत की पहली आईपीएस महिला, जिन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल की व्यवस्था अपने हाथ में लेते ही जेलों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। और वह अध्याय था जेल में बंद कैदियों के अंदर छिपे इंसान को योग और मेडिटेशन की सहायता से बाहर निकालने का प्रयास करना। श्रीमती बेदी के इस भगीरथी प्रयास का अनुसरण देश के कई जेलें कर रही है। उन्हीं में से एक है राजनगर सेंट्रल जेल। आइए अदरक चाचा, बहुत तारीफ सुनी है मुंबई के लोयन जिम और लोयन जिम के लोयन अदरक चाचा की। फ़ोन पर आप कह रहे थे कि आप अपने जिम में बॉडी बिल्डर नहीं शेर बनाते हैं, तो शेरों की तो हमारे जेल में कोई कमी नहीं। कैदियों के रूप में ये सब एक से बढ़कर एक खूंखार और लड़ाके शेर हैं, जो पूरे समाज को जंगल समझते हैं और खुद को इस जंगल का राजा। दरअसल हमें इन्हें शेर नहीं, आदमी बनाने के लिए लोयन जिम की मदद की ज़रूरत पड़ी। बोलो, बना पाओगे इन्हें आदमी? पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है चोरों को पकड़ने के लिए, लेकिन अगर कोई अपनी इस ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल करके खुद चोर बन जाए तो इसमें ट्रेनिंग देने वाले का कोई दोष नहीं। मेरा काम बॉडी बनाना है जेलर साहब, आदमी बनाना नहीं। और मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूँगा। अब यह बॉडी बिल्डिंग सीखने वाले पर निर्भर करता है कि वो अपनी इस कला का उपयोग आदमी बनने के लिए करता है या नहीं। हुम्फ। वेल डन। आप अपना काम कल से ही शुरू कर सकते हो। आपके सिखाए कैदियों को राज्य स्तर की शरीर सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा, ताकि ये लोग अपराध की दुनिया से निकलकर अपने लिए जीने की नई राह ढूंढ सके। अगर इन कैदियों में आत्मविश्वास और इंसानियत की एक लहर भी हमारे कारण हिलोरे ले सकी, तो मैं यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ समझूंगा। जेल में जिम खुल गया और इस जिम के कोच थे अदरक चाचा और सूरज। लो दादा, जेल में जिम खुल गया। जिम की कसरतों से जेल में बदन में चमक आएगी और बाहर निकलकर दादागिरी में। अब जेल की दीवारों में शरीर के सड़ने का खतरा टल जाएगा। नहीं बेटे, शरीर के सड़ने का खतरा सिर्फ बॉडी बिल्डिंग सीखने से नहीं टलेगा। दादा, ये दोनों वो कोच हैं। वो दाढ़ी वाला अदरक चाचा है और दूसरा उसका चेला सूरज। क्योंकि बनी हुई तुम्हारी बॉडी के फौलाद में एक दीमक लगी हुई होगी, अपराध की। वो दीमक जो किसी की इंसानियत को कुतरती चली जाती है। सजा इसी दीमक का इलाज है। अगर यहाँ से निकलने के बाद ये दीमक फिर तुम्हें लग गई तो तुम्हारा शरीर फिर सड़ने लगेगा। इलाज के लिए फिर यहीं आना पड़ेगा और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। फिर एक दिन ये दीमक इस शरीर को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। तो बेटे, बदन के साथ साथ अपने विचारों में चमक पैदा करो, अपने दिल को उजला करो। जीने का मज़ा तब ज़्यादा आएगा। चलो अब शुरू करते हैं। हल्की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे और धीरे धीरे वेट को बढ़ाते जाएंगे। हुम्फ। जंगल के राजाओं को ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल था। अबे तेरी कोच की तो आह। अदरक चाचा, चोट तो नहीं लगी? उस कैदी ने जानबूझकर दूसरे को कोहनी मारी थी, जिससे यह वेट प्लेट आपके पैर पर गिर पड़े। मैं उसे शांत हो जाओ सूरज। शेर अपने इलाके में दूसरे शेर को देखकर थोड़ा बहुत तो गुर्राता ही है, तो थोड़ा बहुत मैं भी गुर्रा कर आता हूँ उस दादा को बॉडी बिल्डिंग सिखाकर। ये क्या दादा, सिर्फ 20 किलो वजन से बेंच प्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो? तुम्हारे साथी क्या कहेंगे? तुम्हारी दादागिरी की नाक कट जाएगी दादा। इसे कम से कम 100 किलो तो करो। 100 किलो? बे ओ, ये तो अपन की इज्जत बना रहा है या उसका कचरा कर रहा है? बाप हूँ। उठाओ दादा, सब लोग देख रहे हैं, इज्जत का सवाल है। सूरज, तुम इसके कोच हो, इसका में हेल्प करो। जी अदरक चाचा। बच्चू,
तेरी दादागिरी तो मैं तुझे थका थका कर निकाल दूंगा। कुछ कैदी निकलने की ही योजना पर काम कर रहे थे। महमूद भाई, सलाखें कट चुकी हैं, पर फिलहाल मैंने इन्हें हटाया नहीं है। इन्हें हटाने का काम होगा रात के खाने के समय। उस वक्त जेल में मौत के पटाखे छूटेंगे। ये पटाखे छोड़ते हुए हमें जेल की 30 फुट ऊंची दीवार के टॉप पर पहुंचना है। ये दीवार ऊपर से 6 फुट चौड़ी है। वहां दंगा भी मौत के पटाखे छोड़ता हुआ हेलीकॉप्टर लेकर आएगा और हमें सीढ़ी पर उठा लेगा। सारा काम बड़ी फुर्ती व सावधानी से होना चाहिए। रूटीन की तरह जेल में रात का खाना कैदियों में बांटा जाने वाला था। चलो रे, लाइन लगाओ। डिनर का समय सूरज व अदरक चाचा का भी था। अदरक चाचा जेलर साहब डिनर के लिए बुला रहे हैं। अर्दली, अगर तुम्हारे जेलर साहब को कोई एतराज ना हो तो हम डिनर अपने शिष्य कैदियों के साथ ही करना चाहते हैं। क्यों सूरज? मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जेलर साहब से कह देता हूँ अदरक चाचा। आओ सूरज। चलिए अदरक चाचा। शाबाश। सब लोग आराम से दादा के पीछे लग जाओ, क्योंकि दादा जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। अदरक चाचा, मैं इस दादा को लाइन में सबसे पीछे खड़ा करके आता हूँ। नहीं सूरज, मुझे यहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए। फिर यहाँ तुम किस किस से लड़ोगे? यहाँ तो सभी दादा हैं। जेल की व्यवस्था को जेलर के हाथ में ही रहने दो। लो दादा रोटी। अरे ये क्या दादा, थाली छोड़ दी? उस सूरज कमबख्त ने इतनी एक्सरसाइज करवा दी कि हाथ अभी तक काँप रहे हैं। थाली का बोझ भी नहीं उठाया गया। इसे एक रोटी मेरी तरफ से ज़्यादा देना भाई, ताकि हाथों में थाली उठाने की ताकत आ जाए और बात समझ में आ जाए कि अगर गुरु खाने के वक्त मौजूद हो तो पहली थाली गुरु के लिए बनती है और लाइन भी गुरु से ही शुरू होती है। लो दादा को अपने हाथ से खिला दो, वरना बेचारा तुम्हारा दादा कहीं भूखा न रह जाए। खतरनाक कैदियों की उस विशेष बैरक में भी वो खाने का समय था। महमूद भाई, खाना आ रहा है। इस वक्त इस स्पेशल सेल से निकलने का मेन दरवाज़ा खुला होगा, क्योंकि हमें खाना देने के बाद ये लोग बाहर जाएंगे। ए, खाना ले लो। जरा ध्यान से थाली पकड़ना, दाल गरम है। बेटे, हमें भी गरम दाल की ही ज़रूरत थी। उफ। फिर बिजली किसी तेजी के साथ सबके हाथ पहले से ही कटी सलाखों पर जम गए और चारों हवा के झोंकों की तरह बाहर निकले और तड़ाक धड़ धड़ाक कड़ाक ठक काट। हसन जल्दी कर, एंकर गन, स्मोक बम, AK-47 और गोलियों की मैगजीनें उठा। बहुत मेहनत और पैसा खर्च करके ये चीज़ें स्पेयर पार्ट्स के रूप में मंगाकर तैयार की है। जो सामने पड़े भून देना है। जल्दी करो, दंगा हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचता ही होगा। सिपाही अपनी गनें सीधी भी न कर पाए। धाएं धाएं। गोलियों के धमाकों ने जेलर सहित जेल अधिकारियों के होश गुम कर दिए। गोलियां कौन चला रहा है? खतरे का सायरन बजा दो। शायद कोई कैदी भागने की कोशिश कर रहा है। खाना लेते कैदियों सहित सूरज व अदरक चाचा तक की आंखों में हैरानी के सवालिया निशान थे। अदरक चाचा, जेल में कुछ गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ भी भारी है, क्योंकि कैदियों के पास हथियार हैं। उस तरफ खतरनाक आतंकवादी महमूद की सेल है। जेलर के साथ तुरंत फोर्स वहां आ पहुंची थी। अदरक चाचा, सूरज, आप दोनों भी अपने कमरे में जाए। सब कैदी अपनी बैरकों की तरफ लौट जाओ। जल्दी जल्दी करो, पर कोई भगदड़ न मचाए। हो क्या रहा है? स्पेशल सेल में कोई गड़बड़ हुई है। कुछ कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्मोक बम छोड़े हैं, पर वो भाग नहीं पाएंगे। मेन गेट तक पहुंचते पहुंचते या तो वो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। मगर कैदियों का जेल के मुख्य फाटक तक पहुंचने का कोई इरादा नहीं था। हसन, एंकर गन दाग, जल्दी। क्लैम्प। एंकर का हुक जेल की कंपाउंड वाल के ऊपरी छोर पर जा अटका था। फट फट फट। हेलीकॉप्टर की आवाज़। दंगा हेलीकॉप्टर लेकर आ गया है। ऊपर चढ़ो, हरी अप। जेल की पूरी सुरक्षा मशीनरी एक्टिव हो चुकी थी। लाइट के दायरे में अगर कोई कैदी भागता नजर आए, फौरन शूट कर देना। शूट तो तब करेंगे जब कोई दिखेगा। नीचे चारों तरफ धुआं फैला है। गार्ड्स को ऊपर से अचानक हमले की उम्मीद बिल्कुल न थी। ट्र आह। अब भगदड़ मचने से रोकना किसी के वश में न था। हेलीकॉप्टर से कोई गोलियां बरसा रहा है। जान बचाओ। ट्र आह। दादा बचाओ दादा। ओके या अल्लाह। ट्र। अदरक चचा। जान बचाने को भागते दादा के कदम रुक गए। और मेरे लिए इन्होंने अपना खून बहा दिया। मेरे हिस्से की गोलियां खुद खा ली। इन्हें मैं उठाता हूँ। अदरक चाचा, आप ठीक है ना? अदरक चाचा। हाँ सूरज, मैं चाचा का बहता खून देखकर जबड़े कस गए थे सूरज के। ज़रूरत महसूस हो रही थी उस वक्त डोगा की।
उफ, काश इस वक्त मैं डोगा बन सकता, लेकिन कम से कम जेल की चार दीवारी के अंदर में ऐसी कोशिश नहीं कर सकता, वरना सबको पता चलते देर नहीं लगेगी कि डोगा कौन है। लेकिन जो कैदी फरारी की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। सूरज की निगाहों ने अनायास ही भांप लिया था भगोड़े कैदियों की उपस्थिति को। जेल की दीवार पर खड़े चार लोग ऊपर हाथ हिलाकर टॉर्च से हेलीकॉप्टर को इशारा कर रहे हैं। यही होने चाहिए भगोड़े कैदी, मगर ये यहाँ तक कैसे पहुँच गए? वहाँ तक पहुँचने का जरिया ढूंढने में सूरज की निगाहों को कोई खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। एंकर गन, इसी की मदद से ये लोग ऊपर गए होंगे और ऊपर पहुंचकर इन्होंने एंकर गन से जुड़े हुक व रस्सी को नीचे फेंक दिया। अब वो लोग हेलीकॉप्टर से लटकाई सीढ़ी पर लटक गए हैं, मगर मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा। इस एंकर गन ने उनकी योजना की कामयाबी में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अब इसी एंकर गन को मैं उनके लिए मुसीबत का रोल अदा करने के लिए छोड़ूंगा। मुसीबत ने सीढ़ी को जकड़ लिया। प्लम्प। अब हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा। अपराधियों को भागने का ये नाटक अब थोड़ी देर और ही चलेगा। महमूद और बाकी भगोड़े कैदियों के पसीने छूट गए। ये दंगा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ा रहा है? महमूद भाई, नीचे से किसी ने एंकर गन का फायर करके एंकर को सीढ़ी में फंसा दिया है। दंगा भी नीचे झांककर उस मुसीबत को देख चुका था। हेलीकॉप्टर को बचाना है तो अब सीढ़ी को हटाना पड़ेगा, लेकिन दंगा सीढ़ी हटाई तो प्लान फेल हो जाएगा। बेवकूफ़, हेलीकॉप्टर को यहाँ ज़्यादा देर तक इस स्थिति में हवा में टांगे नहीं रख सकते, क्योंकि हेलीकॉप्टर को इस स्थिति में देखकर गार्ड्स ऊपर दीवार पर पहुंचकर नीचे लटके महमूद भाई को शूट कर देंगे। कोई भी गोली हेलीकॉप्टर को बम की तरह हवा में ही ब्लास्ट कर सकती है। सीढ़ी हटा देने से सिर्फ प्लानिंग फेल होगी, जिसे हम दोबारा भी बना सकते हैं। महमूद भाई तथा हमारे दूसरे आदमी जेल कंपाउंड की चौड़ी दीवार पर गिरकर बच जाएंगे। उफ उफ उफ, बन गया प्लान। बना बनाया प्लान फेल हो गया। हेलीकॉप्टर वापस लो। नीचे से गार्ड्स गोलियां बरसा रहे हैं। दंगा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। लुका, हमारी आज़ादी के दिन पूरे हो गए। क्यों, क्या हो गया? पूरे राजनगर के अपराधी इस स्पेशल हेलीकॉप्टर को पहचानते हैं। ये जब भी राजनगर के सिर पर मंडराता है तो कई अपराधी राजनगर की जेलों में और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में होता है इंस्पेक्टर स्टील। सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील कहते हैं। राजनगर की सारी पुलिस एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। और लो, गड़बड़ शुरू हो गई। क्या हुआ? मैग्नेटिक रेज मोड। मैंने अपना हेलीकॉप्टर अपराधियों के हेलीकॉप्टर के ऊपर लाकर चुंबकीय प्रभाव पैदा कर दिया है, जिससे नीचे वाले हेलीकॉप्टर का पंखा घूमना बंद हो गया है। जिसका सीधा सा अर्थ ये हुआ लूका कि हमारा हेलीकॉप्टर अब हमारे नियंत्रण में न रहकर इंस्पेक्टर स्टील के नियंत्रण में चला गया है। लेकिन पंखे के रुकने के बाद भी हमारा हेलीकॉप्टर हवा में कैसे टंगा हुआ है? टंगा हुआ है, पर टंगा रहेगा नहीं। मैंने शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव को बढ़ा दिया है, और ऐसा करते ही अपराधियों का हेलीकॉप्टर मेरे हेलीकॉप्टर के साथ ठीक ऐसे ही चिपक जाएगा जैसे लोहा चुंबक से। सूरज व जेलर सहित कई आंखों ने वो हैरान कर देने वाला नज़ारा देखा। हैरान न हो सूरज, वो इंस्पेक्टर स्टील है। मैंने महमूद की फरारी की खबर फ़ौरन हेडक्वार्टर को भेज दी थी। वैसे सूरज, तुम्हारे दिमाग का भी मैं कायल हो गया। दरअसल महमूद और उसके साथियों की योजना को तो तुमने ही फेल कर दिया था। उन्हें फिर से हथकड़ियों व बेड़ियों के लोहे में जकड़ दिया गया है। मुझे अदरक चाचा की फिक्र हो रही है जेलर साहब। उन्हें और दूसरे घायल कैदियों को जेल के अस्पताल में ले जाया गया है। हम वहीं चल रहे हैं जल्द ही। मेरे अदरक चाचा कैसे हैं डॉक्टर? ऑपरेशन करके मैंने उनकी गोलियां तो निकाल दी है, पर उन्हें होश में आने में अभी थोड़ी देर लगेगी। जेलर साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि यह महमूद कौन है, जिसे छुड़ाने के लिए अपराधी इतना हौसलामंद हो गए कि उन्होंने जेल तक पर हमला कर दिया? सूरज, महमूद ऑपरेशन कश्मीर आज़ादी में लगे आतंकवादी ग्रुप अल फसान का थिंक टैंक है। उन दो कोशिशों में भी 6 महीने पहले राजनगर पुलिस ने इसे और इसके 3 साथियों को पकड़ लिया था। इसके गुनाह इतने संगीन हैं कि इसे एक नहीं कई उम्र कैद की सजाएं एक साथ मिली हुई है। इसके बिना अल फसान की कमान कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए इसे छुड़ाने की कोशिशें जारी हैं। 2 कोशिशें तब भी हो चुकी हैं जब इसका मुकदमा अदालत में चल रहा था। उन 2 कोशिशों में भी 6 आदमियों की मौत हो चुकी है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी ये कोशिशें नहीं होंगी। हाँ, निसंदेह। तो फिर ऐसे आदमियों के लिए क्यों चलाए जाते हैं मुकदमे? क्यों दी जाती है इन्हें उम्र कैद की कई सजाएं एक साथ?
इन्हें जिंदा ही क्यों पकड़ा जाता है? क्यों नहीं वहीं उड़ा दी जाती इनकी खोपड़ियाँ? क्यों इनके हिस्से की गोलियों को कई निर्दोष व बेगुनाहों के शरीर के नाम कर दिया जाता है? क्यों? चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में सूरज के सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।